देखिए आजकल मायोपिया शब्द बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है और आई हेल्थ केयर प्रैक्टिस में मायोपिया बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रहा है। तो आज डिस्कशन करेंगे कि मायोपिया क्या है, उसके कारण क्या है, उसका निदान क्या है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। लंबे समय तक अपने घर की चार दीवारी में रहना, लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन को देखना, लंबे समय तक लैपटॉप की स्क्रीन और डिजिटल स्क्रीन को देखना, उससे आदमी के शरीर में और बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होना पड़ रहा है। उसमें से मायोपिया भी एक काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है। WHO के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में करीब 1 अरब से 40 करोड़ लोग इस बीमारी से, जिसे मायोपिया कहते हैं, ग्रसित हैं। और ये आंकड़ा अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा, लोगों का अगर लाइफ स्टाइल इसी तरीके से रहा, पुअर लाइफ स्टाइल और डिजिटल वर्क अगर इसी तरीके से रहा, तो ये क्वांटिटी 5 अरब तक पहुंच सकती है। मायोपिया क्या है? मायोपिया को हिंदी भाषा में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं पर दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। मायोपिया जो आँखों की दिक्कत है, मायोपिया में आँखों का जो आकार है वो बढ़ जाता है। मायोपिया से आँखों का आकार बढ़ने से जो भी लाइट रेज हमारी इंफ्रारेड से आती हैं या जो भी चीज़ें हम देखते हैं जो लाइट रेज आती हैं, वो आपका आईबॉल साइज बढ़ने से वो लाइट रेज हमारे मैकुला, हमारे रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती हैं, वो पहले ही फोकस हो जाती हैं। जब वो पहले ही फोकस हो जाती है तो पर्सन को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को माइनस नंबर देने पड़ते हैं। मायोपिया के साथ में इतना ही नहीं, अगर मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, कि इसको मैनेज ही नहीं करना है, इसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचना है, क्योंकि मायोपिया के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे कि अगर मायोपिया में बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, तो ऐसे केस में किसी पर्सन को ग्लोकोमा, ऐसे केस में पर्सन को कैटरेक्ट या रेटिनल पैथोलॉजी, खासतौर से पर्दा उखड़ने के या पर्दे में छेद होने के प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सामने आते हैं। मायोपिया के काफ़ी सारे कारण हैं। खराब जीवन शैली जो सबसे ज़्यादा एक मायोपिया का कारक है। सिगरेट, स्मोकिंग का सेवन, ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना, खासतौर से मोबाइल, और एक पुअर डिस्टेंस मेंटेन करना, और हमारी कॉर्निया, हमारी कुंडली का अपने पावर से ज़्यादा स्लो हो जाना, और या फिर टीवी मोबाइल पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना के कारण सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। अब मायोपिया के लक्षण क्या होते हैं? मायोपिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे पहले लक्षण हैं कि दूर की चीज़ें साफ ना दिखाई देना, बार बार पलक झपकना, आँखों को अक्सर मलते रहना। आँखों को अगर बार बार अक्सर मलते रहने से आँखों में, जो हम एक सिंपल भाषा में गिलहरी बोलते हैं या हम अपनी भाषा में उसको स्टाई या कैलेजन बोलते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को बार बार ये आँखों में सिस्ट, गांठ बनना या गिलहरी काइंड ऑफ बनना, तो इसका मतलब है कि किसी पर्सन को मायोपिया हो सकता है या आँख से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको आई एक्सपर्ट से जांच करानी चाहिए। तो मायोपिया के लक्षण हैं दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देना, आँखों को बार बार मलना, और टीवी को करीब से देखना, किताबें बहुत करीब से देखना, आँखों पर अधिक दबाव पड़ने से सर में दर्द होना, क्योंकि मायोपिक पेशेंट जब नज़दीक की चीज़ें देखते हैं या दूर की चीज़ें देखते हैं, उनको चीज़ों को साफ करने के लिए उनकी अपनी पावर को, आँख की पावर को बार बार बदलना पड़ता है। तो उस आँख की पावर को बार बार बदलने के लिए आँख की मांसपेशियों को काम करना पड़ता है, और वो आँख की मांसपेशियों का जो जुड़ाव है वो हमारे दिमाग से होता है। इसलिए किसी मायोपिक पर्सन को सर में दर्द होता है, और मायोपिक पेशेंट को किसी चीज़ को देखने के लिए वो बार बार रब करना, रगड़ना जैसे लक्षण शामिल हैं। करें, अब हम बात करेंगे कि मायोपिया का निदान किस तरीके से करना है।
मायोपिया का निदान सबको मालूम है कि हम लोग माइनस पावर से करते हैं। माइनस पावर भी हमें रैंडमली ऐसे चूज नहीं करनी चाहिए। हमारे आई डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ख़ास तौर पर जिसमें रेटिनोस्कोप शामिल है। रेटिनोस्कोप से हम लोग लाइट को रिफ्रैक्ट करके देखते हैं कि जो लाइट रेज हैं रेटिना पर कहाँ फोकस हो रही हैं और रेटिना के मैकुला पे किस तरीके से उसको फोकस कराना है। सो ओनली द रेटिनोस्कोप इज द वन टूल विच कैन टेल यू कि लाइट रेज को कहाँ पे फोकस कराना है। आई चार्ट परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज के कमरे से कुछ दूरी पर एक चार्ट को लगाते हैं और मरीज को पढ़ने के लिए बोलते हैं। और अगर मरीज को वो माइनस लेंस लगाने से पेशेंट को देखना अगर स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट 6/6 पढ़ लेता है तो वो एक उसके निदान में शामिल है। तो मीन्स कि माइनस लेंसेज से मायोपिया का निदान किया जाता है। कुछ पेशेंट्स अगर डिनाई करते हैं कि हम लोगों को माइनस लेंस नहीं लगाना या फिर वो कॉस्मेटिकली हमें अच्छा नहीं लगता है, तो और निदान शामिल हैं जैसे कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। दिन में आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। और दूसरे कॉन्टैक्ट लेंस है ऑर्थोकेरेटोलॉजी कॉन्टैक्ट लेंस, जिसे कॉर्नियल रिसेप्टिंग थेरेपी भी कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं। उस कॉन्टैक्ट लेंस को रात में लगाना है और दिन में हटाना है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस भी शामिल कर सकते हैं। और जो लोग 24-23 अबव हैं, कोई भी लेसिक प्रोसीजर, आँख के अंदर कोई भी लेजर प्रोसीजर जिससे चश्मे का नंबर हटाया जाता है,